हिंदू धर्म और मीट का कोई बैर है आपस में? मैं बताना चाहता हूं कि वो नहीं है। किससे बदला लोगे? ये तुम्हारा इतिहास है, ये तुम्हारे ऋषि मुनि करते रहे हैं, ये इस देश के ऋषि मुनि करते रहे, तो उसका बदला मुसलमानों से कैसे लोगे? मांस जो है उसका हिंदू धर्म से बहुत गहरा संबंध है। मनुस्मृति क्या कहती है जरा उसके बारे में हमें सुन ले। जो ब्राह्मण श्राद्ध में गौमांस नहीं खाएगा उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। सावरकर ने कहा कि गाय कोई पूजने वाली चीज नहीं है। अगर वेदों के हिसाब से अगर आप मीट खाते हैं तो आपको सबसे शानदार जगह स्वर्ग के अंदर मिलेगी। गाय के खाने को लेकर तो छोड़िए, गाय के साथ कोई दलित या मुसलमान मुर्दा गाय के साथ या जिंदा गाय के साथ दिख गया, उसके साथ जो किया जाता है, कुछ शर्मनाक वो घटनाएं आपको साझा करूंगा। ये अपने कुकर्म को, अपने झूठ को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की जो गाय है वो गाय माता नहीं है। रामदेव साहब का आप देखिए, उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है कि मुसलमानों को गाय के पेशाब का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तो गाय के मीट की बात हो रही है, अब गाय के मूत को भी वो कह रहा है, और वो ये जानता है कि ये झूठा है, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, अपना जो पेशाब बेच रहा है वो पेट्रोल से भी ज्यादा दाम में, उस पेशाब को बेचने का क्या है कि मुसलमान एंगल खड़ा कर दो उसमें। बहुत सारे हिंदू नहीं कर रहे हैं, उसकी वो नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमान वो ले आया, और कुरान को भी उसने, कुरान शरीफ को भी उसने उसके अंदर शामिल कर दिया। तो कितना क्रिमिनल दिमाग है। यानी गाय का मसला हो, गाय का मीट हो या गाय का मूत हो, उसमें उन्होंने मुसलमान से हिसाब किताब करना है। ये वो आदमी है जिसको मोदी जी कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से, उन्होंने ही मुझे राजनीति में लेकर आए। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा अय्यार है, कितनी सफाई से झूठ बोल देता है। और बदकिस्मती से इसको उस वक्त भी किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब भी जो है इस बात को पार्लियामेंट के अंदर हमारे लोग डिस्कस नहीं करते, जो हमारे लोग माने जाते हैं, जो आरएसएस विरोधी माने जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आप सब किताबों से समझ गए होंगे कि हम लोग इस वक्त कहाँ पर हैं, और इस वक्त हम जो आपको मुद्दा, जो बात समझाने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अपने कई वीडियो में कहा है कि पिछले कुछ सालों से एक पैटर्न बन गया है, हर महीने कोई बात होती है और उस बात के शिकार एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी, गरीब, मजलूम, माइनॉरिटी ये बन जाता है। ऐसे ही एक बात हमेशा से आती है वेजिटेरियन, गाय, इन सब को लेकर। तो हम किसी धर्म की बुराई, आलोचना पे यकीन नहीं रखते। हर इंसान को अपने धर्म के अनुसार चले, यही हमारा प्रजातंत्र, यही हमारा डेमोक्रेसी है और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। लेकिन जब इन सब चीज़ों से परेशानी एक आम आदमी को होने लगती है, एक मेहनत कश मज़दूर को होने लगती है, तो सवाल उठता है कि जो लोग ये सब कर रहे हैं उनका इतिहास क्या है। आज हम यही जानेंगे। तो हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी दास स्वतंत्र के लिए। जी सर, आप भी देख रहे होंगे और सब लोग देख रहे होंगे कि कोई त्यौहार आता है, कोई उत्सव आता है, कोई दिन आता है, दुकानें बंद कर दी जाती हैं मीट की, ये किया जाता है, ये खाओ वो खाओ, ये सब चल रहा है और परेशान एक आम आदमी हो रहा है। जी। नहीं, आपने बहुत सही मुद्दा लिया है, और ख़ास तौर पे हमारे जो गणतंत्र दिवस है उसके मौके पर हमने गणतंत्र दिवस पर अपनी उपलब्धियां, अपना जो देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र माना जाता है और जिसने दुनिया में सबसे पहला आधुनिक हमें बराबरी का, एगलिटेरियन, समतावादी संविधान दिया, तो उसकी हम बात नहीं करके हम सात्विक भोजन क्या होता है, होली शुद्ध भोजन क्या होता है, उस पर चर्चा हो रही है। और बदकिस्मती से जो मामला सिर्फ धर्मों तक सीमित था कि फला धर्म का अनुष्ठान है या उसके दिन है तो उसमें मीट की दुकान बंद रहनी चाहिए, अंडा नहीं बिकना चाहिए, ये हम लगातार देखते थे। और अब तो ऐसा हो गया कि एक एक महीने तक हो जाता है बहुत सारी जगह पर, कि एक महीना नहीं होगा क्योंकि किसी एक धर्म का कोई पर्व है तो उसमें आपके बंद करना है, और इसका असर बड़ा कारोबार पर पड़ता है। ये ठीक है कि इसका असर कुरैशी जो हैं उन पर पड़ता है, लेकिन हिंदुओं भी बहुत खटीक उनको कहते हैं
उन पर भी धंधे पर बहुत असर पड़ता है। तो लेकिन जिस तरह की आंधी चल रही है एक कट्टरपंथ की, और जिस तरह के आप क्या उसको कहेंगे कि आप वो मुद्दे पैदा कर रहे हैं जिनका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो उसके लिए लेटेस्ट अभी आ गया है। ये कल शाम को मैंने पढ़ा, जॉन दयाल जी ने इसको लगाया था कलेक्ट्रेट कोरापुट, ये उड़ीसा में एक म्यूनिसिपलिटी है। वहाँ के जो कलेक्टर हैं कोरापुट के, उनका एक आदेश है, ऑल तहसीलदार्स जी, ऑल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ऑल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, prohibition on selling of meat, chicken, fish, egg, etc. and non-vegetarian food on the occasion of 77th Republic Day celebration. ये हमारे देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि देश के गणतंत्र दिवस पर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कलेक्टर जो है वो ये आदेश दे रहा है, और ये आदेश जो है किस तरह से सारे देश में फैलेगा, बस उसका इंतज़ार कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगले उस पर आपको अगले गणतंत्र दिवस पर आ जाएगा। उससे पहले 15 अगस्त आने वाली है, तो उस पर ये आ जाएगा। यानी सात्विक भोजन होना चाहिए, और सात्विक भोजन वो होता है जिसमें जो वेजिटेरियन होता है और उसमें मीट नहीं होता है, चिकन नहीं होता है, फिश नहीं होती है, अंडे नहीं होते हैं। अब ज़रा सा मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सही लिया था कि इसका कोई धार्मिक कर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कितने हिंदू मीट खाते हैं, कितने हिंदू सिर्फ मीट खाते हैं, वो सब्ज़ी को पसंद ही नहीं करते। हमारे खुद देश के अंदर कश्मीरी पंडित जो बहुत ऊंचे दर्जे के पंडित माने जाते हैं, वो बिना मीट के खाना नहीं खाते हैं। उसके बाद हम बिहार के, उत्तरी बिहार के ब्राह्मणों को जानते हैं कि जो मछली के बिना खाना नहीं खाते हैं। बंगाल के ब्राह्मण हैं, और साउथ इंडिया के तो हिंदू चाहे जो भी उनकी जाति हो, वो जिसको आप मांसाहारी भोज कहते हैं वो करते हैं। केरल के अंदर तो गाय का मीट जो है, आप बाकी मीट छोड़िए, मटन छोड़िए, चिकन छोड़िए, जो मीट है, गाय का मीट है जिसको हम बीफ कहते हैं, वो सेकुलर खाज है। वो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ मुसलमान खाते हैं, हिंदू नहीं खाते हैं, और ईसाई खाते हैं और हिंदू नहीं खाते हैं। वो सेकुलर कुजीन है वहाँ का। तो अब ज़रा सा हम इसको क्यों चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो जैसा जैसा देश हमारा बड़ा होता जा रहा है, मैच्योर होता जा रहा है, हमारे सोचने समझने की क्षमता, जो हमारे शासक हैं, हमारे जो हिंदुत्ववादी शासक हैं, आरएसएस से ट्रेन लिए हुए शासक हैं, वो उतने ही उसको तमाम सोच और समझ को संकुचित करते जा रहे हैं। और उसमें उनका उद्देश्य शायद ये है कि मुसलमानों को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन सच बात यह है कि इस देश के अंदर पूरी जो विविधता है, जो सोचने की, बहस करने का है, उस सबको ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए हम स्वतंत्र चैनल पर, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने साथियों को, अपने सुनने वालों को, अपने देशवासियों को थोड़ा बौद्धिक तौर पर तैयार करें इन चीज़ों को समझने के लिए। तो देखिए, दरअसल हम सात्विक भोजन पर एक थियोरेटिकल एक चर्चा करते हैं। सात्विक भोजन किसे कहते हैं? सात्विक भोजन का जो है कि जो उचित, होली और पाक और शुद्ध भोजन होना चाहिए, ये मेरे हिसाब से, मैं एक पॉलिटिकल साइंस के रिसर्चर के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये जिनको बहुत खाने को उपलब्ध होता है, ये उनका ड्रामा है। जिनको खाने को कुछ नहीं है, उनसे आप क्या सात्विक पूछेंगे? मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। बिहार में, ईस्टर्न यूपी में, झारखंड में, बंगाल के हिस्से में एक जाति होती है, मुसहर जाति उसको कहते हैं। ये मुसहर जाति जो है, इसका नाम पड़ा है मुस आहार, यानी जो हमारे चूहों का शिकार करके उसको खाते हैं। अच्छा, अब ये मुसहर के लिए ये जो है चूहे खाना, ये उनका सात्विक भोजन है। ये और बात है कि उनको इतने गरीब होते हैं, खाने को कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, सारे जहाँ वो रहते हैं वो सब उजाड़ हो गया है, वो सब लूट लिया गया है बड़े ज़मींदारों के ज़रिए। सरकारी जो सरकारी तमाम प्रोग्राम रहे हैं,
जो सरकारी प्रोजेक्ट्स रहे हैं उसकी वजह से, तो ये मजबूर हैं सैकड़ों सालों से ये चूहा खाने पर। तो उनका सात्विक भोजन क्या है? चूहा है। इस देश के अंदर ये भी आप जान लीजिए, अगर मेरे कहने पर कोई शुबा है तो गूगल में जाकर देख लीजिए कि हमारा देश जो है वो भूख की भी एक कैपिटल बना हुआ है। हमारे देश के अंदर जितनी बड़ी तादाद में भूखे लोग रह रहे हैं, और उसमें सिर्फ मुसलमान, ईसाई, सिख भूखे नहीं हैं, 80% हिंदू हैं, तो वो बड़ी तादाद में वो भी भूखे हैं। उनको जो खाना मिल जाए 2 दिन में एक बार खाना मिल जाए, वो उनका सात्विक भोजन होता है। और उसके बाद हम इस बात को जानते हैं कि हमने प्रेमचंद हो या कोई हमारे दूसरे लेखक हो जो जनपक्षीय लेखक हैं, वो नमक के साथ रोटी खाना, जी, प्याज के साथ रोटी खाना, सूखा हुआ चावल जो है, वो ज़रा सा भुना हुआ चावल जो है, उसको एक फाँक लेकर उसको उसकी एक मुट्ठी भरकर ले लेना और उसके बाद पानी पी लेना, ये उनके सात्विक भोजन है। तो ये सात्विक भोजन किसके लिए बहस हो रही है? जो लोग खाना खाने के बाद इतना खाना खाते हैं कि उनको हजमोला खाना पड़ता है, ये सात्विक जो बहस है, ये तो उन लोगों के लिए है ना जो इतना ज़्यादा खाते हैं, रात को 1-1 बजे पार्टीज में रहते हैं, वो उसके बाद अगले दिन आधा दिन वो जिम में बिताते हैं ताकि वो कैलोरीज अपने बर्न कर सके। ये उनकी बहस है ना। तो ये समझ लीजिए, सात्विक भोजन का जो पूरा का पूरा जो ये फंडा है, ये पूरा का पूरा एक उन लोगों का है जो जिनको भरपेट से भी ज़्यादा मिल रहा है, जिनको पचाना भी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात सात्विक भोजन के बारे में, एक और बात जो इस देश के अंदर बहस की नहीं जाती, चर्चा नहीं की जाती है, कि ये सात्विक भोजन का मतलब ये होता है कि जिसमें जीव हत्या ना हो, जो जीव से पैदा ना हुआ हो। अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सारी बातें हैं करने को तो, लेकिन दही क्या है? दही तो जीवाणु के बिना हो ही नहीं सकती है। आप दही को जब कहते, शहद, ये जो वैगन लोग हैं, असल में हिंदुत्ववादियों को या वो लोग जो हिंदू धर्म को शाकाहारी बनाने पर तुले हुए हैं, और एक झूठा मिथक कि हिंदू धर्म जो है वो शाकाहारी होता है, शाकाहारी होना चाहिए, उसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता है, वो शहद का इस्तेमाल करते हैं। शहद, वैगन वाले तो ईमानदारी से कहते हैं कि हमने प्लांट बेस्ड सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, हमने जो भी जानवर बेस्ड है उसको नहीं करना है। दूध जो है, दूध शाकाहारी नहीं है। अभी मैंने बताया कि पनीर शाकाहारी नहीं है, मैंने आपको बताया कि दही शाकाहारी नहीं है। और आपको ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि हमारे मुंह के अंदर इतने जीवाणु हैं, इतने बैक्टीरियाज हैं, जिसकी वजह से ही हम पहचान कर पाते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। ये जो हाजमे के अंदर हमारा बैक्टीरिया है, हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया वो हाजमे में मदद करता है। हमारी जो अतड़ियाँ उसके अंदर ये बैक्टीरिया है जो मदद करते हैं हमारे खाने के हाजमे। और ख़राब बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया दोनों होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया करने के लिए तो आजकल दही के विकल्प आ गए हैं। वो आप एक छोटी छोटी बोतल सी वो पीते हैं और आप कहते हैं कि हमने दही नहीं खाई, उसकी जगह ये कर लिया। तो आप कुछ समझ तो लें, दुनिया को जान तो लें कि दुनिया कहाँ जा रही है। तो ये सात्विक भोजन का जो पूरा मिथ है, नंबर 1 मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ज़रूरत के हिसाब से सात्विक बनता है। और ये मांसाहारी या शाकाहारी की बहस नहीं है, क्योंकि जब आप शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जीवाणुओं से चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, ये बैक्टीरिया से चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। और उसके बाद एक और चीज़ है जो मैं हमेशा करना चाहता हूँ कि मैं जो ब्राह्मणिकल या जो हिंदू जो सोर्सेज हैं, हिंदू जो स्रोत हैं, उनसे आपको बताना चाहता हूँ। ये आज सुनने को मिलता है बार बार कि वो मीट खाते हुए उनकी पिटाई कर दी गई। अभी तो गाय पर तो हम आएंगे, गाय खाते हुए तो क्या होगा वो अलग बात है। मीट खा रहे थे, जब हम ये निकलते हैं हमारे लोग
हरिद्वार से पानी लेकर कांवड़िए, तो सारे रास्ते के अंदर जो अंडा मीट होता है उस सबको बंद करा दिया जाता है। जैसे हिंदू धर्म और मीट का कोई बैर है आपस में, मैं बताना चाहता हूं कि वो नहीं है। अच्छा, ये सब बहस जैसे स्वतंत्र के हैदर साहब ने बताया था कि ये किसी धार्मिक बहस नहीं हो रही है, लेकिन आपने उसको धर्म का मुद्दा बना लिया, इसलिए हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। ज़रा सा देखिए, हिंदुओं की जो सबसे पवित्र किताब है, सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं मीट को खाने को लेकर, वो उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम गाय पर आएंगे। लेकिन मनुस्मृति का, जिसको आरएसएस वाले इसको करना चाहते हैं, जिसको भारत का संविधान बनाना चाहते हैं, यानी 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था, और 4 दिन के बाद उन्होंने 30 नवंबर को उन्होंने अपना एडिटोरियल लिखा था कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको जो है मनुस्मृति चाहिए।